प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की, क्षति के दुरुस्तता के सिद्धांत की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का पूरा प्रयास करें। जैसा कि जो इसका प्रश्न बनता है वह है, क्षति की दुरुस्तता के सिद्धांत को समझाइए तथा इस संबंध में प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी तथा युक्त पूर्वानुमान की कसौटी की विवेचना कीजिए। इसी क्रम में हम इसके जब आंसर लिखेंगे या इसको हम समझेंगे तो अब कृत्यपूर्ण दायित्व को स्थापित करने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि उसे पहुंची क्षति प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष और सीधा परिणाम थी। यदि वादी को हुई क्षति प्रतिवादी के कृत्य का दूरवर्ती परिणाम है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, तो सभी आवश्यक तत्वों को साबित करने के पश्चात भी वादी का दावा सफल नहीं होगा। यदि वह साबित करने में असफल रहता है कि उसे हुई क्षति प्रतिवादी कृत्य का दूरवर्ती परिणाम थी, तो वह असफल हो जाएगा। विधि में किसी दोषपूर्ण कृत्य से हुई हानि के लिए उपचार प्रदान किया जाता है, दूरवर्ती परिणाम के लिए नहीं। यदि इसको हम बहुत ही अच्छी भाषा में समझें तो तात्कालिक कारणों पर विचार किया जाना चाहिए, दूर के कारणों पर नहीं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अपकृत्य से कारित क्षति का उस अपकृत्य से सीधा संबंध हो। यदि कृत्य एवं क्षति में सीधा संबंध नहीं है तो ऐसे कृत्य के लिए नुकसानी का वाद नहीं लाया जा सकता। इसे ही क्षति की दुरुस्तता का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत इंजुरिये नॉन रिमोटा कॉजा सेट प्रॉक्सिमा स्पेक्टा टू, अर्थात विधि में किसी घटना के तात्कालिक कारण पर विचार किया जाना चाहिए, दूरवर्ती कारणों पर नहीं। अर्थात क्षति का वास्तविक कारण और क्षति की दुरुस्त कारण दो बात निकल के आती हैं। इसमें जब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ रिमोटनेस की, दूरवर्ती की क्षति की कसौटी की, तो 1850 से पूर्व इसके लिए विभिन्न न्यायालय अनेक कसौटियाँ विहित की गई थी। 1850 तक न्यायालयों ने एक प्राचीन सूत्र को अपने निर्णयों का आधार बनाया था। इस सूत्र के अनुसार यह माना जाता था कि वह व्यक्ति जो पहला दोषपूर्ण कार्य करता है उससे उत्पन्न होने वाली सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब यदि एक कार्य ने पहले व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, उससे जितनी भी क्षतियाँ होंगी तो वह संपूर्ण क्षति के लिए दायित्वाधीन होगा, ऐसा माना जाता था। इसी संबंध में एक केस हुआ था, पटाखा वाला केस, जिसको हम जानते हैं याद करने के लिए, स्टॉक बनाम शेफर्ड का केस। इसमें शेफर्ड व्यक्ति जो था प्रतिवादी, इसने क्या किया कि एक पटाखे को भीड़ में जलती हुई छुरछुरी को छोड़ दिया। यह कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ में जैसा कि देख रहे हैं ये पटाखा केस शेफर्ड वाला, इसमें ये व्यक्ति है जो इसमें पटाखा है, इसने इसको बी नाम के व्यक्ति पर छोड़ा, बी ने इसको सी नाम के व्यक्ति पे फेंचा, सी ने डी फेंका, डी ने ई को फेंका। इससे इसकी आई में चोट लगी। आई में चोट लगने के परिणाम स्वरूप फिर जो शेफर्ड था इसने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया। वाद दायर करने के परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि जब इसने वाद दायर किया था, यह देखा गया कि जो कृत्य किया गया है वह ए व्यक्ति ने किया है और इसकी क्षति से लिए ई उत्तरदायी है या नहीं। न्यायालय के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि इसमें ए से लेकर ई तक कई व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। तो न्यायालय ने यहाँ वादी को पहुंची क्षति के लिए प्रतिवादी कृत्य का स्वाभाविक परिणाम माना और उसे दायित्वाधीन माना। इसी क्रम में हम एक विशेष बात देखते हैं, वादी को क्षति के अनेक कारण हो सकते हैं। प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई की सफलता के लिए यह दर्शित किया जाना आवश्यक है, प्रतिवादी के विरुद्ध मतलब वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी का दोषपूर्ण कार्य था और उसके परिणाम स्वरूप क्षति जो हुई है उसका वास्तविक कारण रही है। इसी क्रम में आगे का जो बात था लैम्पर्ड बनाम ईस्टर्न रेलवे कंपनी ओमनी बस में, इसमें पत्नी को पति द्वारा अन्य मामले में त्याग दिया था। तो यहाँ पत्नी ने ईस्टर्न नेशनल ओमनी बस कंपनी में जब वो यात्रा कर रही थी तब उसके दुर्घटना हुई थी, उसके कारण उसका चेहरा कुरूप हो गया था। तो उसने ये कहा कि जो पति ने मेरे को परित्याग किया हुआ है वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी वजह से मैं दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और मेरा चेहरा खराब हुआ। पति मेरे को पसंद नहीं करने लगे और मुझे छोड़ दिया। लेकिन जब इस केस की जांच पड़ताल हुई, वाद हुआ, तब यह पाया गया
कि उनके बीच में पहले से ही डिस्प्यूट थे, मनमुटाव था, चोट कोई इनका कारण नहीं रहा, तो प्रतिवादी अभित्याग के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया। इस प्रकार 1850 के पश्चात क्षति की दुरुस्ता कसौटियाँ के प्रमुख सिद्धांत सामने निकल के आते हैं, जिसे हम आगे की वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।